हुआ अनुपमा का सिलेक्शन इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन के लिए। वनराज शाह और तोशु ने जमकर उड़ाया अनुपमा का मजाक। साइन करवा लिए हैं वनराज शाह ने प्रॉपर्टी के पेपर अनुपमा से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो अनुपमा की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुपमा शो में काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे वनराज शाह जिस काम के लिए अमेरिका आया था वो काम वो फाइनली पूरा करने जा रहा है। यहाँ पे वनराज शाह अनुपमा को शाह प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने के लिए बोलता है। अनुपमा पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन वो कुछ शर्त रख देती है वनराज शाह के सामने। यहाँ पे वो शर्त रखती है कि ये प्रॉपर्टी के पेपर पे मैं साइन कर दूंगी, लेकिन इसमें जो बड़ा हिस्सा होगा वो माँ और बापूजी के लिए होगा और इसमें से एक हिस्सा डिम्पी के लिए भी होगा। अगर आप मेरी ये शर्त मानते हैं तो ही मैं इस पेपर पे साइन करूंगी। यहाँ पे वनराज शाह हाँ कर देता है और फिर अनुपमा पेपर पे साइन कर देती है। दोस्तों, आप देखेंगे कि डिम्पी बहुत खुशी खुशी आती है अनुपमा के सामने। अनुपमा पूछती है, क्या हुआ डिम्पी, तुम इतनी खुश क्यों हो और क्या है तुम्हारे हाथों में। दोस्तों, यहाँ पे डिम्पी के हाथों में वो लेटर होता है जिसके लिए अनुपमा ने भेजा होता है। दोस्तों, यहाँ पे अनुपमा ने इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए एक लेटर भेजा था, जहाँ पे अनुपमा का सिलेक्शन हो जाता है और वही सब कुछ लिखा होता है उस लेटर के अंदर। दोस्तों, जब यहाँ पे काव्या ये पूरा लेटर पढ़ के अनुपमा को सुनाती है तो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। किंजल, काव्या, डिम्पी, अनुपमा सब लोग काफी ज्यादा खुश हैं। पर दोस्तों, इनकी खुशी में ग्रहण लगाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे खुद उसका बेटा और पति वनराज शाह जो है वो उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे तोशु हंसने लग जाता है कि मेरी माँ ये जो घर में काम करती है ये जाएगी इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। यहाँ पे वनराज शाह बोलता है कि तुम्हें इंटरनेशनल की स्पेलिंग भी पता है कि ऐसे ही भर दिया तुमने। तुम्हें पता भी है कि वहाँ कितने बड़े बड़े शेफ आएंगे, प्रोफेशनल लोग आएंगे। तुम घर में काम करने वाली एक छोटी सी हाउसवाइफ हो और तुम उस कंपटीशन को जीतने का सपना देख रही हो। ये कोई छोटी मोटी कंपटीशन नहीं है जिसमें तुमने आंख बंद करके फॉर्म भर दिया। ये बहुत बड़ा कंपटीशन है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कंपटीशन जीत जाओगी। दोस्तों, वनराज शाह तो ऐसा इंसान है जो खाली बातें बनाता है, करता कुछ नहीं है। इसने हमेशा अनुपमा को नीचे ही गिराया, कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन अनुपमा को इनकी बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो जानती है कि ये लोग सिर्फ जो है बातें बनाते हैं और जिंदगी में और कुछ नहीं कर सकते। खैर, अनुपमा ने तो फॉर्म भर दिया है। अब अनुपमा तैयारी करेगी कंपटीशन को जीतने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे अनुपमा ने कंपटीशन में इसलिए पार्ट लिया है क्योंकि उसने सुन ली थी दीपू सर की बात जब वो लोन लेने के लिए बात कर रहे थे अपने रेस्टोरेंट को बचाने के लिए। अनुपमा अपने रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा प्यार करती है क्योंकि वो कहती है कि ये मेरी कर्म भूमि है, इसी से मेरी पहचान बनी है और मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। इसको बचाने के लिए मैं ज़रूर कुछ करूँगी। अनुपमा के सामने एक ऑप्शन होता है कि अगर अनुपमा ये कंपटीशन जीत जाती है तो उससे जो उसको कैश प्राइज मिलेगा उसी कैश प्राइज से ये रेस्टोरेंट को बचाएगी। यशदीप सर की स्पाइस एंड चटनी की नैया पार लगाएगी अनुपमा। वो सारे पैसे दे देगी यशदीप सर को, जिससे यशदीप सर सारा अपना लोन भर लेंगे और इस रेस्टोरेंट को और अच्छे से चला पाएंगे। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे अनुज, आद्य और श्रुति जाते हैं साड़ी के दुकान पे साड़ी सेलेक्ट करने के लिए। किंजल, काव्या और अनुपमा भी जाते हैं उसी साड़ी की दुकान में साड़ी की शॉपिंग करने के लिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि अनुज जो साड़ी सेलेक्ट करता है अनुपमा वही साड़ी पहन लेती है। दोस्तों, यहाँ पे कोइंसिडेंट की बात है कि अनुज को जो साड़ी पसंद आती है अनुपमा को वही साड़ी दिया जाता है पहनने के लिए और अनुपमा को भी वो साड़ी पसंद आ जाती है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे अनुज और अनुपमा एक दूसरे को देखते हैं कि एक साड़ी अनुपमा ने पहनी हुई है और सेम साड़ी अनुज ने भी सेलेक्ट की हुई है। दोस्तों, भले ही ये दोनों एक दूसरे से अलग हों लेकिन इनके दिल अभी भी एक हैं। और दोस्तों, जब ये सीन देखते हैं श्रुति और आद्या तो दोनों जल भून उठते हैं। जाने अनजाने में ही सही अनुज और अनुपमा एक दूसरे के करीब आ ही जाते हैं।
कोई कितना भी उन्हें दूर करने की कोशिश करे पर नसीब उनको साथ में ले ही आती है। खैर दोस्तों, यहाँ पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।